छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर हर समय सरकार दुविधा में रहती है, या फिर यूं कहें कि जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार का घेराव करते रहते हैं। कभी 57,000 शिक्षक भर्ती, तो कभी डीएड धारी शिक्षक भर्ती, तो बर्खास्त, कभी बीएड धारी शिक्षक भर्ती। लगातार ये जब से सरकार बनी है, शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बड़ी घालमेल सी हो गई है। लगातार जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो हाशिए पर खड़ी रहती है, और हर समय तूता में आप जाएंगे तो किसी न किसी भर्ती को लेकर जो शिक्षक हैं वो आंदोलनरत रहते हैं और सरकार से अपने हकों की मांग करते हैं। लगातार हम तूता में जाकर शिक्षक भर्ती को कवर करते आए हैं और डीएड धारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को काफी अधिक समय तक हमने कवर किया। करीब 90 दिन से अधिक ये लोगों ने तूता में जाकर बकायदा धरना दिया था, और फिर उसके बाद सरकार इनकी बात मानती है और फिर पद निकाले जाते हैं। लेकिन आज भी ये जो 2300 शिक्षक भर्ती, जो डीएड धारी शिक्षक भर्ती है सहायक शिक्षक की, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा है। सरकार के द्वारा जो इनको 1 जुलाई 2025 का टाइम दिया गया था, अगर वो समय बीत जाएगा तो फिर मामला फिर कोर्ट के अधीन हो जाएगा। अभी भी लगातार इनकी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती की, जो हमारी डीएड धारी जो सहायक शिक्षक की भर्ती है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। याचिकाकर्ता पंचम चरण में करीब 2600 पदों पर भर्ती के लिए बुलाया गया था, और डीएड और टेट सर्टिफिकेट न होने की वजह से बहुत से उसमें अभ्यर्थी छट गए थे। 1299 लोगों को लिया गया था और 1316 पद जो है रिक्त थे। फिलहाल जो इनका मामला है वो 2300 भर्ती प्रक्रिया को लेकर है, 2300 पद का है, और 29 तारीख को ये लोग 28 तारीख के लिए बकायदा हाई कोर्ट भी रुख किए थे कि 1 जुलाई का ही 28 मई को 1 जुलाई का ही समय है। और ऐसे में सरकार अभी भी अगर डिले कर रही है तो फिर हमारी जो 2300 भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से तो फिर खत्म हो जाएगी, फिर नई प्रोसेस होगी, फिर हमको धरना देना पड़ेगा, फिर सरकार वैकेंसी जैसे भी है क्रिएट करेगी, फिर हमारी भर्ती होगी। बहुत पेचीदा हो जाएगा। 28 तारीख को इन्होंने कोर्ट करेक्ट किया, 29 तारीख को जो जज है वो सरकार की तरफ से जो वकील गए थे उनको बाकायदा फटकार भी लगाया, और 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया है कि भाई इन अभ्यर्थियों को, जो इनकी सहायक शिक्षक भर्ती है डीएड धारी, इनको जल्द से जल्द इनको जहां जहां आपका पद खाली है, जिन जिन जिलों में, उन पदों पर इनको भर्ती दीजिए जब सब कुछ इनका फाइनल हो चुका है। जिसके बाद आज इन्होंने एकात्म परिसर एक बार फिर घेराव किया, जो बीजेपी का पुराना कह सकते हैं कि कार्यालय है एकात्म परिसर, वहां जाकर बकायदा घेराव किया है। लगातार ये लोग 14 दिन पहले भी एकात्म परिसर का घेराव किए थे, और बता दें कि रात रात भर ये लोग जग कर बकायदा मंत्री आवास के बंगलों के बाहर खड़े होकर इन्होंने धरना भी दिया है। लेकिन उसके बाद भी जब ये हुआ कि सरकार अब इन लोगों की जल्द से जल्द भर्ती करेगी, तो काफी ये उत्साहित हुए कि चलो ठीक है, लंबी लड़ाई लड़े, लंबा संघर्ष लड़े, लेकिन अंत में परिणाम सुखद रहा और जल्द से जल्द उनको उम्मीद थी। क्योंकि पूरे जिले में, माफ करिए पूरे राज्य में, हर जिले में पद खाली है, उसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, बड़ा सवाल है सहायक शिक्षकों की। आज एक बार इन्होंने फिर एकात्म परिसर का घेराव किया, जहां पे पुलिस के द्वारा झड़प भी हुआ, बैरिकेटिंग लगाकर इनको घेरने का प्रयास भी किया गया, रोकने का प्रयास भी किया गया। उसके बाद भी जबकि संख्या काफी अधिक थी, तो इन्होंने बकायदा जो भी इनका आंदोलन होता है, जो भी विरोध प्रदर्शन होता है, सब कुछ किया। जिसके बाद इनको बसों में भरकर फिर तूता भेज दिया गया है। 14 दिन पहले भी इन्होंने घेराव किया था। लगातार ये लोग जो भी वित्त मंत्री हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, सबसे इन्होंने बकायदा अनुमय विनिमय, प्रार्थना याचना जो भी होती है कि सर हमारी नियुक्ति दे दीजिए, पद भी खाली है, वैकेंसी भी है, तो ऐसे में क्यों पद नहीं मिल रहा है, क्यों हमको भर्ती नहीं मिल रही है, क्यों हमको नौकरी नहीं मिल रही है। 6वें चरण की काउंसलिंग को लेकर पूरी बातचीत है। सरकार अगर जैसे ही काउंसलिंग निकालती है तो तत्काल इनको बकायदा इनका जो भी डाटा होता है वो चेक किया जाएगा। डीएड का सर्टिफिकेट, टेट का सर्टिफिकेट,
और जो भी प्रमाण पत्र होते हैं काउंसलिंग में ही सब कुछ चेक किया जाता है, और उसी समय बकायदा कॉलेज भी अलर्ट होता है कि आपको कौन से कॉलेज में, माफ करिए, कौन से विद्यालय में आपको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन सरकार की जो कमी है वो छठे चरण की काउंसलिंग नहीं करा रही है, और कोर्ट ने भी इसी काउंसलिंग न कराने की वजह से ही कोर्ट ने फटकार लगाया है। अब देखने वाली बात हुई किस तरीके से आगे जो 9 जून का अल्टीमेटम मिला है कोर्ट के द्वारा, सरकार उस पर कैसे पहल करती है। लेकिन फिलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार निशाने पर है, वो बात युक्तियुक्तकरण की हो, 57,000 शिक्षक भर्ती की हो, और जो इसके पहले तो अभी मान लीजिए कि जो बीएड धारी शिक्षक थे जो लगातार तूता में करीब 120 दिनों तक धरने पर बैठे थे, उनका तो अब समायोजन हो गया, वो विज्ञानशाला में चले गए, प्रयोगशाला में चले गए। खैर, जैसे ये सरकार बने उसके बाद से ही लगातार इस सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का दबाव है, शिक्षा जगत का जो दबाव है, जो शिक्षा का दबाव है, सरकार को झेलना पड़ रहा है। लगातार शिक्षक आंदोलनरत हो रहे हैं, और एक समय आ रहा है जब इन शिक्षकों को इनका अधिकार मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं इनको भी इनका अधिकार मिलेगा, और जल्द से जल्द इनकी भी नियुक्ति हो पाएगी।